हैप्पी एंड यंग स्किन हम सभी को चाहिए। क्या आप अपनी स्किन की एजिंग को स्टॉप करना चाहते हैं? क्या रिवर्स स्किन एजिंग सचमुच में पॉसिबल है? स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स, इन सब से कैसे डील करें, इस सब के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं सोनीपत की बहुत ही मशहूर डॉक्टर डॉक्टर स्मृति जैन। हेलो स्मृति। Hi. वेलकम टू बी मैग्नेटिक विद मोनिका। Thank you. It's a pleasure. या सो डॉक्टर स्मृति, सबसे पहले तो ये बताइए, व्हाट इज द करेक्ट एज व्हेन वी शुड स्टार्ट केयरिंग फॉर आवर स्किन? कोई करेक्ट एज नहीं होती स्किन केयर स्टार्ट करने के लिए। हम जितनी जल्दी स्किन केयर को स्टार्ट कर पाए उतना ही हमारे लिए बेटर होता है। माना जाता है जैसे प्यूबर्टी हिट करता है कोई भी बच्चा एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, अगर हम उसी टाइम पे उनका स्किन केयर इंडल्जमेंट करा दें तो वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट बेसिक क्लेंजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन, जिसको आजकल बहुत फेमस भी है CTM स्किन केयर रूटीन करके। तो वो जितनी जल्दी इंडल्ज करवा पाए हम अपने बच्चों के स्किन केयर रूटीन में उतना ज्यादा बेटर है। ओके, सो स्मृति, जैसे हम बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की, तो एक्ने जैसे बहुत ही कॉमन है सभी की स्किन पे, तो व्हाट आर द रीजंस कि लोगों को एक्ने हो जाता है? एक्ने होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला हो गया हमारा ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वाले लोगों में ये तकलीफ ज्यादा देखी जाती है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मेजरली जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं तो तब एक बार एक्ने का पूरा बर्स्ट होता है। उसके बाद PCOD जैसे लोगों को एक्ने की शिकायत ज्यादा होती है, बट ये सब चीजें बहुत मैनेजेबल है अगर हम राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करें। जैसे कि अगर हम फेस वॉश यूज करें फॉर द एक्ने प्रोन स्किन, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ज्यादा सूटेबल रहता है। उसके बाद हमें एक माइल्ड टोनर और मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास हाइब्लॉक एम है, इट इज अ वेरी लाइट बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, हम वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद सनस्क्रीन फॉर द प्रोटेक्शन। ओके, सो एक्ने क्या बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उनके क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या ईटिंग हैबिट्स है, और कितना वो अपने फेस को क्लीन कर पा रहे हैं। तो बेसिक हाइजीन, इन सब चीजों को कोरिलेट करते हैं एक्ने के उसमें। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, या फिर पानी प्रॉपर नहीं पीते हो, तो आपको एक्ने ज्यादा हो जाता है। डेफिनेटली यस, ऐसा जरूर होता है, बट साथ में ये भी एक को फैक्टर हो गया। इंटरनल बॉडी रिस्पॉन्ड हमें अच्छा, अगर हम ऑयली खाना खाएंगे तो उसके वजह से एक्ने डेफिनेटली हमारी स्किन में दिखेंगे। ओके, या तो एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन, जो कि बहुत ही सारी फीमेल्स को हो रही है आजकल। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्किन बीइंग पिगमेंटेड? सी, पिगमेंटेशन हमारी काफी टाइप्स की होती है। पहला हो गया पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे कि अगर हमें आज एक्ने है, उसके स्कार्स रह जाते हैं तो हम उसको भी पिगमेंटेशन बोलते हैं। दूसरा हो गया झाइयाँ, जो आजकल लेडीज को बहुत ज्यादा कॉमन है। बेसिकली ये सीन करी जाती है, देखी जाती है या तो प्रेगनेंसी के इमीडिएट बाद लेडीज में पाई जाती है ये, या फिर जब वो अपनी मेनोपॉज को हिट कर रही होती हैं उस टाइम पे ये ज्यादा हो जाती है पिगमेंटेशन। जेंट्स को होने का रेशियो वर्सेस लेडीज को होने का रेशियो, इसमें भी बहुत इम्बैलेंस है। लेडीज में हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू दी मेंस। अब आप पूछोगे ये होती क्यों है? ये पहला, इसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हमारा। सेकंड, फोटो एजिंग, सनलाइट के वजह से भी हमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है। और तीसरा हो गया इन्फ्लेमेशन, जब हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन होगी तो हाइपर पिगमेंटेशन डेफिनेटली हमें स्किन पे दिखाई देती है। और ये जो रिंकल्स आते हैं ड्यू टू एजिंग ऑफ Yeah. स्किन, क्या ये रिवर्स हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। आजकल हमारी जो कॉस्मेटोलॉजी है बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर। जैसे कि बोटॉक्स हो गया। बोटॉक्स क्या करता है, आपके जितने भी फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, उनको टारगेट करता है। फिलर्स हो गया, ठीक है। ऐसी काफी सारी हमारे पास एंटी एजिंग थेरेपीज है जो आप इनकलकेट कर सकते हो। अगर किसी को नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास एंटी एजिंग के लिए स्पेसिफिकली, तो अगर वो अपना घर पे ही स्किन केयर रूटीन बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हम इन चीजों को अवॉइड भी कर सकते हैं, मेडिकल हेल्प को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे मेरे से कि अपना स्किन केयर गेम हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें,
तो एजिंग के लिए सबसे पहले हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सनस्क्रीन लगाओगे उतना तुम सनलाइट से बचोगे और उतना ही डिले हो जाएगी हमारी स्किन एजिंग। ठीक है। हाइड्रेट रखना स्किन को बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। जितना वाटर इनटेक होगा उतना ही स्किन को बेनिफिट होगा। तो जब डिहाइड्रेटेड स्किन होती है उसमें भी हमारे रिंकल्स की अपीयरेंस ज्यादा एनहांस हो जाती है। ओके। सो स्मृति, जैसे बहुत आजकल सुनते हैं कि नए नए तरीके के फेशियल्स आ रहे हैं मार्केट में, और लोग कहते हैं कि डॉक्टर से फेशियल कराना चाहिए बिकॉज दे नो द टेक्निक्स, एग्जैक्ट टेक्निक्स एंड द प्रोडक्ट्स दे शुड यूज सो दैट हमारी स्किन बहुत यंग रहे, लॉन्ग टाइम तक यंग रहे। तो इज इट ट्रू कि ये नई टेक्निक्स काम करती है हमारी स्किन के ऊपर? Yes, definitely yes. See what happens is अगर आप एक प्रोफेशनल के पास जाओगे, if you choose the right person to treat your skin, वो आपकी स्किन केयर के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा मेडिफेशियल जिनको हम बोलते हैं वो प्लान किया जाता है। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि हम पार्लर सैलून्स को स्किप कर कर हम एक थोड़ा मेडिकल साइड पे जाकर अपनी स्किन को क्योर और ट्रीट कराएं। हमारे पास जैसे हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल क्या करता है, वो हमारे स्किन को क्लेंस करके एक्सफोलिएशन और इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन होता है सिरम्स का। ये भी सिरम कौन सी स्किन में जाएगा वो भी डिपेंड करता है। तो हाइड्रा फेशियल से हमारी स्किन हाइड्रेटेड और प्लम्प फील होती है, विच इज अ वेरी गुड एंड सेफ प्रोसीजर टू बी कंडक्टेड। सेकेंड, हमारे पास ग्लो ऑक्सीजनियो फेशियल है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सफोलिएशन होता है विद इन्फ्यूजन ऑफ स्किन ब्राइटनिंग सिरम। Okay. Skin brightening like antioxidants, a very powerful antioxidants, glutathione can be used और vitamin C based serums can be used। तो वो स्किन केयर मतलब प्रॉपर जो तुम्हारा बोलोगे कि कंप्लेन है, चीफ कंप्लेन है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। तो इन फेशियल से क्या पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस भी चले जाते हैं? हाँ जी, काफी हद तक। इसके साथ हम मतलब नॉट जस्ट फेशियल्स, हम बाकी ट्रीटमेंट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे माइक्रो नेडलिंग हो गया विद पीआरपी। ये बहुत बेनिफिशियल, इसका देखा गया है, काफी स्टडीज भी है कि ये बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कराता है लोगों को इन हाइपर पिगमेंटेशन अलोंग विद केमिकल पील्स। तो एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट हम फॉर्म करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। तो जैसे आपने बोटॉक्स की बात करी, तो अभी बोटॉक्स राइट नाउ इज नॉट वेरी कॉमन अमंग द मिडिल क्लास पीपल बिकॉज इट्स कॉस्टलियर ऑल्सो, और कुछ लोग डरते भी हैं कि उसके इफेक्ट्स, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कई बार उसके अच्छे इफेक्ट्स नहीं आते हैं, जो हमें आउट चाहिए होता है आउटपुट वो नहीं आ पाता है। तो हाउ ट्रू इज दैट? See, you are not telling me anything wrong. ये mentality, ये mental setup है आज के लोगों का। So first of all, I would like to tell you, Botox एक FDA approved treatment है जो कि हमारी एंटी एजिंग में ही हेल्प करता है। वो जो हमारे एक्सप्रेशन लाइंस होती हैं उनको फ्रीज करने में हेल्प करता है। अब जो इसका इफेक्ट है वो ज्यादा लंबा लास्ट नहीं करता, इट लास्ट अप टू 3 to 4 months only। तो अगर किसी ने आज कराया, उनको अगर नहीं अच्छा लगा बोटॉक्स का रिजल्ट, तो वो डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज टू योर स्किन, Okay. बट या वर्थ ट्राइंग। ओके। सो तो हम इतनी स्किन केयर की बात कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग केयर, स्किन केयर रूटीन, जिससे हमारी स्किन जो है वो अच्छी हेल्दी रहे? Right. For the morning, you should use a face wash, then a serum, moisturizer and a sunscreen. Night में सेम सीरम फेस वॉश यूज करोगे, उसके बाद टोनर यूज कर सकते हो, सीरम एंड देन मॉइस्चराइजर। So what kind of products should we look for? Like what type of face wash or what type of moisturizer should we go for? It again depends upon the skin type. For the oily skin people, salicylic acid based face wash is the like more beneficial. Any product, any moisturizer or a sunscreen to be used should be gel based, proper gel based. Not a mineral based sunscreen will work for the oily skin people. For the dry skin people, when we talk about, you can use any foaming hydrating face wash. Then for the serum, hyaluronic acid based serums are the best for the dry skin people because it helps in keeping the skin more hydrated and plump. When we talk about the moisturizer, you can use any moisturizer, like a cream based moisturizer will also work for the dry skin people. उसके बाद सनस्क्रीन में हम मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। So SPF, which is the correct SPF for the sunscreen? Okay, I would always recommend people to use 50 plus SPF. 3 things to look after in a sunscreen. सबसे पहले हम SPF देखते हैं, सनस्क्रीन का SPF कितना होता है। वैसे देखा जाए 30 के ऊपर SPF सारे सेफ है, हम लोग यूज कर सकते हैं। बट जो
ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, वो जितना ज्यादा हायर द एसपीएफ मोर द बेनिफिट। ओके तो 50+ एसपीएफ रखो अपनी सनस्क्रीन में, पीए ट्रिपल+ या 4+ भी चलेगा। यूवीए और यूवीबी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए सनस्क्रीन में। आजकल तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी आने लग गई है सनस्क्रीन में, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके या सो कुछ टिंटेड सनस्क्रीन्स भी आते हैं, कुछ जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स भी आते हैं, है ना? Yes. और तो विच वन इज बेटर लाइक? see, again, if you are an office going person, if you love doing your makeup and like you have to go regularly outside, तो आप रोज रोज फाउंडेशन बीबी क्रीम नहीं लगा सकते। आपको लगेगा कि कितना कुछ हम स्किन पे लेयर करें, कि हम फेस वॉश भी लगाएं, सिरम भी लगाएं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और फिर बीबी या हमारा फाउंडेशन आएगा। तो स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए मार्केट में अब टिंटेड सनस्क्रीन आ गई है। तो जो एक फाउंडेशन या बीबी क्रीम जो काम करती है, वही हमारी टिंटेड सनस्क्रीन काम कर सकती तो है। क्या आर दे बेटर और जस्ट फॉर दे द आर कलर? इफेक्टिव, नो दे आर इफेक्टिव सिंस वो आपका मेकअप का ही हो गया, उसमें एसपीएफ भी प्रॉपर मिल रहा है आपको और टिंटेडनेस भी मिल रही है। अगेन इट डिपेंड्स, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मार्केट में जो टिंटेड सनस्क्रीन है वो बहुत ज्यादा क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन में है, वो एक्ने ब्रेकआउट करेगी आपकी स्किन को। तो जब वो चूज करते हैं तो उसमें भी थोड़ा अपना प्लस माइनस करके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। ओके तो सनस्क्रीन दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? It is always recommended to apply sunscreen every 2 hourly, but I know it is practically not possible for most of the patients. तो मैं recommend करती हूँ 3 से 4 घंटे में या फिर एक दिन में 3 से 4 बार तो लगानी चाहिए सनस्क्रीन। It is always like a 3 finger rule. 3 फिंगर फुल अपनी सनस्क्रीन लगाओ फेस पे, और नेक एरिया भी जरूर करना चाहिए कवर। मोस्ट पीपल टेंड टू स्किप द नेक एरिया, वो सिर्फ फेस पे लगाते हैं, बट अगर आप अपनी नेक भी यूज करोगे, इसको कवर करोगे सनस्क्रीन से प्रॉपर, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर मुझे बाहर जाना ही नहीं है तो भी क्या मुझे? तब भी नो मैटर यू गो आउटसाइड और यू स्टे इनडोर्स, नो मैटर इट इज रेनिंग और सनी आउटसाइड, चाहे बारिश हो, बादल हो, कुछ भी हो, दिन का टाइम है तो सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करनी है। या तो स्मृति, आजकल कुछ लोग बोल रहे हैं कि यू कैन स्किप द टोनर, देयर इज नो नीड फॉर द टोनर, इज इट ट्रू? See, yes, definitely. I also mentioned toner is optional. If you have open pores, more fine lines, and you feel like your skin stretches over after doing the face wash, you can definitely add a toner. टोनर आपके पोर साइज को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। बट अगेन, कुछ टोनर्स जो मार्केट में मिलते हैं उनका एक्सफोलिएटिंग एक्शन होता है। अगर हम ओवर टोनर यूज करेंगे, हमारी स्किन और एक्सफोलिएट होगी, तो उसका मतलब बेनिफिट से ज्यादा हार्म हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि टोनर चूज करने से भी पहले थोड़ा हमें प्रिकॉशन अपना करना चाहिए। तो आप कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं एज अ टोनर? एज अ टोनर रोज वाटर इज द बेस्ट। सबको इजीली अवेलेबल होता है, अपना फेस वॉश के बाद रोज वाटर यू कैन यूज एज अ टोनर एंड यू विल बी फाइन। अगर हम कोरियन स्किन केयर पे जाएं तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन मेनी रील्स, बहुत इंस्टाग्राम फेमस हुआ था राइस वाटर टोनर Yeah. बनाना, वो सब Yeah. करना। तो इफ यू वांट यू कैन यूज दैट एज वेल। ओके। या तो स्मृति, हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं तो अंडर आई स्किन बहुत लोगों की डार्क हो जाती है या बैगी हो जाती है, Right. तो हाउ टू टेक केयर ऑफ द अंडर आई स्किन? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो हमारी आईज के अराउंड स्किन होती है वो बहुत थिन होती है और हाईली वेस्कुलर होती है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं आईज के अराउंड वो बहुत टॉप लेयर पे होते हैं। स्किन पतली है, ब्लड वेसल्स ऊपर है, ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। डार्क होएगा तो वो रिफ्लेक्शन करता है स्किन में, इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को डार्क सर्कल्स और दिखते हैं उस एरिया में पर्टिकुलरली। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट यूज करो, सिरम यूज करो, इट शुड हैव कैफीन इन इट और विटामिन के। या ये दो चीजें जो बहुत बेनिफिशियल रहती है फॉर द अंडर आई ट्रीटमेंट। उसके बाद हमें अपनी अंडर आई एरिया को कभी भी स्किन केयर में स्किप नहीं करना चाहिए। अलग से एक मॉइस्चराइजर रखो, रात को सोते टाइम प्रॉपर स्किन के अराउंड, अपनी आईज के अराउंड मॉइस्चराइज करो एंड देन प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, अलॉन्ग विद टेकिंग लेस स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस अवॉइड करोगे उतना ही बेटर है। तो अंडर आई क्रीम स्मृति को रिकमेंड करेंगे आप हमें? एनी Any under eye cream which has caffeine or vitamin K, kojic acid, or you can say like we have licorice extract in it will be beneficial. Okay. So, thank you, Smriti, for being with us today and giving us insights into skincare. Thank you so much. Thank you so much for having me.